अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का रोज़ा? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। अल्लाह ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, उसके लिए मैं एक आयत आपको बताना चाहता हूँ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 183। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान ले आए हो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए वैसे ही जैसे आपसे पहले की कौमों पर किए हैं। उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला कहता है कि तो मुद्दत मालूम हो गई तो आप रोज़ा रखो। पता है रोज़ा रखने से हमें क्या फ़ायदा है? दो फ़ायदे हैं। तो एक तो मुझे ख़ुद फ़ायदा, यानी हम सबको फ़ायदा। दूसरा अल्लाह को फ़ायदा। पहले हमसे पूछा जाता था कि मुसलमान 1 महीना रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा? एक तो अल्लाह है नहीं उनके मुताबिक, दूसरा है भी तो तुम्हारे भूखे रहने से उसको क्या हासिल? अब ये रिसर्च से हम प्रूव कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ कह देते थे कि भाई रिचुअल्स है, हमारा त्यौहार है, लेकिन अब साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। मेडिकल साइंस ने लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये साबित किया है कि अगर साल में हम 20 से 25 रोज़ 10-11 घंटा कुछ भी इनटेक ना लें, ना पानी ना खाना, तो हमारे अंदर जो बैड सेल है, जिसे नॉर्मल भाषा में कैंसर सेल भी कहते हैं, वो सप्रेस्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेडिकल रिसर्च हमें ये भी बताती है कि रोज़ा रखने वाले को बहुत और सारी बीमारियों से बचत होती है। हमें डायबिटीज़ में कंट्रोल हो सकता है, ओबेसिटी, तोंद, इसमें तो काफ़ी फ़ायदा होता है, ये तो आप भी जानते हैं। भाइयों, रोज़ा रखते हैं तो शैतान कैद हो जाता है ना। ये वही शैतान है जो हमें ज़िंदगी में जीने नहीं, बढ़ने नहीं देता है, और हम रोज़ा रख के उसको कैद करते हैं, सप्रेस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर रोज़े के बाद हम कुछ भी खाते पीते हैं, ज़िंदगी को सिस्टमेटिक नहीं रखते हैं, तो वापस डेवलप होता है और फिर हमें अगले साल रोज़ा रख करके उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। अल्लाह कहता है कि आप और हम इंसान हलाल चीज़ें खाएं, परमिसिबल, अलाउड और तैयब चीज़ें खाएं, साफ़ सुथरा। हलाल चीज़ें वही परमिसिबल चीज़ें हैं, हलाल चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। हलाल चीज़ों को खाना कैसे है? तो तैयब तरीके से खाना है, साफ़ सुथरा करके, साफ़ सुथरा। तो आप सेहतमंद रहेंगे, और सेहतमंद रहेंगे तो उम्र हमारी लंबी होगी। उम्र हमारी लंबी होगी, अपने ज़रूरत के अलावा भी कुछ टाइम हम निकाल सकेंगे। और अगर हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो ख़ुद अपना ही काम हम सही तरीके से तो कर नहीं पाते हैं, खिदमत खल्क़ क्या कर सकेंगे, और अल्लाह के सिस्टम को बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में क्या योगदान दे पाएंगे? हम लोग रोज़ा रखने में एक कमी करते हैं, पता है क्या? रोज़ा खोलने के बाद फिर खाने पे इस तरह टूटते हैं, इस तरह टूटते हैं, गोया बरसों से खाना ही नहीं खाया, रात भर खाते हैं, और डबल लेयर और ट्रिपल लेयर की चर्बीदार गोश्त भी खाते हैं, रात रात में रात रात भर खाते हैं। यहाँ मुंबई में इस बार लॉकडाउन है, वरना भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे तो कबाब, पराठे, बोटी, कलेजी, गुर्दा, सीख, लॉट ऑफ थिंग्स। लोग जाते हैं, रात रात भर खाते हैं, और फजर की नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं और सो जाते हैं दिन भर। रोज़ा क्या इसे कहते हैं, ये फ़ैसला भी आपको करना है। हम नॉर्मल डे में 3 मील्स खाते हैं, 3 बेसिक मील्स। मॉर्निंग में नाश्ता, दोपहर में लंच और रात में डिनर। 2 मील खाना है। सुहर यानी सहरी, बढ़िया सहरी खाइए, सेहतमंद सहरी खाइए, फूलने वाला सहरी ना खाइए, और फिर इफ्तार कीजिए और तुरंत बाद खाना खा लीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला कहता है कि मुद्दत मालूम पड़ गई, तुम रोज़ा रखो। अगर आप बीमार हैं,
सफ़र पे हैं, एक आध रोज़ा आपसे छूट जाता है, बाद के दिनों में पूरा कर लीजिए। तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम सेहतमंद रहें। कैसे? उसने कुरान में कई जगह पे बताया है कि हम हलाल चीज़ें खाएं और पाक चीज़ें खाएं, साफ़ सुथरी, और साल में एक बार रोज़ा रखें, 30 दिन का, 29 दिन का, एज पर हमारे कैलेंडर, ताकि हम हमारे अंदर से बैड सेल्स सप्रेस हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके, और हम और सेहतमंद रह सकें। क्यों? क्योंकि वो हमसे कुछ काम लेना चाहता है। क्या? अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए चुने गए हो। क्यों? तामरून बिल मारूफ, लोगों के अंदर अच्छाई बताओ, तन्हौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोको, और फिर तुमिनूना बिल्लाह, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। ये अल्लाह के सिस्टम में हमारा एक काम है जो इम्पॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है, और यही अल्लाह की चाहत है, तो हुआ ना अल्लाह का भी फ़ायदा। तो ध्यान रखिए, रोज़ा रखिए।